हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 11.1। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएँ दिए संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हों। क्लियर है? यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएँ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिनकी भुजाएँ संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे। तो यहाँ पर एक भुजा मान लेंगे हम 4 सेंटीमीटर की। क्या मान लेंगे? एक भुजा मान लेंगे 4 सेंटीमीटर की। तो मान के चलेंगे एक भुजा है 4 सेंटीमीटर की। इसको मान लिया हमने AB, जिसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, एक 5 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर का चाप लेना है जो बिंदु A और बिंदु B से लगाना है। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर बिंदु A से लगा देंगे ऊपर की तरफ। उसके बाद हम 6 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। 6 सेंटीमीटर का चाप लेकर हम बिंदु B से लगा देंगे ऊपर की तरफ। अब क्या करेंगे, हमें एक बिंदु प्राप्त हो जाता है यहाँ पे। इस बिंदु को बिंदु A और बिंदु B से मिला देंगे। ये जो कटान बिंदु है, इस बिंदु को हम नाम दे देंगे C। क्या नाम देंगे? C। यहाँ की अगर लंबाई की बात करेंगे तो ये लंबाई है 5 सेंटीमीटर की और ये लंबाई है 6 सेंटीमीटर की। क्लियर है? अब क्या करना है, या तो बिंदु A से या फिर बिंदु B से एक न्यूनकोण बनाना है C के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर एक न्यूनकोण बना देंगे बिंदु A से, इस प्रकार बना दिया। क्लियर है? इसको हम नाम देंगे AX। क्या नाम देंगे? AX। अब इसके समान 3 खंड करने हैं। कितने खंड करने हैं? 3, क्योंकि इसमें दिया है 2/3। तो बड़ा वाला भाग होता है, उतने ही खंड करने होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 3 खंड करेंगे तो वो इस प्रकार के होंगे, 1, 2 और 3। क्लियर है? क्योंकि हमने इस भुजा को AX नाम दे दिया है तो इन बिंदुओं को देंगे A1, A2 और A3 नाम देंगे। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है, हमें A3 को B से मिलाएंगे। क्या करेंगे? A3 को B से मिला देंगे। तो A3 को हमने B से मिला दिया। A3 को हमने B से मिला दिया। अब इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है, क्योंकि हमने A3 से एक रेखा खींच ली है। अब दूसरी रेखा खींचेंगे A2 से इसके समांतर, यानी कि A3 B के समांतर एक रेखा A2 से खींचेंगे। और वो किस प्रकार खींचेंगे? एक चाप लेंगे जो इस बिंदु से लगाएंगे, उसी चाप को ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे और इस बिंदु से लगा देंगे। क्लियर है? अब क्या करना है, हमें इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। इस चाप की लंबाई इतनी है, तो यहाँ से इसी चाप की लंबाई के बराबर चाप लगा देंगे। तो हमें एक बिंदु प्राप्त हो जाता है और वो बिंदु यहाँ पर होता है। तो इस बिंदु से होती हुए एक रेखा खींचेंगे A2 पर, यानी कि A2 और इस बिंदु से होती हुई एक रेखा खींचेंगे जो A3 B के समांतर होगी। इसको हम नाम दे देंगे C डैश। क्या नाम देंगे? C डैश। क्लियर है? अब इसके समांतर तो हमें एक रेखा प्राप्त हो गई, लेकिन हमें एक और रेखा प्राप्त करनी है जो BC के समांतर होगी। तो यहाँ पर भी हमें यही कार्य करना है। एक चाप लेंगे और B से लगा देंगे। क्लियर है? एक और चाप लेंगे और C डैश से लगा देंगे। अब इस चाप की लंबाई को हम ज्ञात करेंगे। इस चाप की लंबाई यहाँ तक है, तो इस चाप की लंबाई को हम यहाँ से काट देंगे। तो यहाँ पर हमें एक बिंदु प्राप्त हो जाता है। अगर इस बिंदु से होकर एक रेखा खींची जाए, वो इस प्रकार प्राप्त होगी। इस रेखा को हम B डैश नाम देंगे जो BC के समांतर है। क्लियर है? अब हमारी रचना पूरी हो गई। अब क्या करेंगे, इसमें रचना के चरण लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक त्रिभुज ABC की रचना की थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चरण 1, एक त्रिभुज ABC की रचना की, जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या किया था हमने, उसके बाद बिंदु A से एक रेखा खींची AX, जो बिंदु A पर न्यूनकोण बनाती है। तो दूसरे चरण में हम लिख देंगे बिंदु A से न्यूनकोण बनाते हुए
एक रेखा ए एक्स खींची, बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा ए एक्स खींची। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद हमने ए एक्स को समान 3 भागों में विभाजित किया था। तो इसको लिखेंगे ए एक्स को समान 3 भागों में विभाजित किया, जिसको हमने A1 A2 A3 नाम दिया। यानी कि A1 बराबर है यहाँ पर A1 A2 बराबर है A2 A3 की। क्लियर है। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद हमने A3 को B से मिलाया। इसको चौथे चरण में लिखेंगे। तो चौथे चरण में लिख दिया हमने A3 को B से मिलाया। A3 B को मिलाने के बाद उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने इसके समांतर एक और रेखा खींची, जिसको नाम दिया A2 C1। तो इसको लिखेंगे चरण 5। A3 B के समांतर एक और रेखा A2 C1 खींची। यानी कि A3 B के समांतर A2 C1 रेखा खींची। अब इस रेखा को खींचने के बाद एक और रेखा खींची जो BC के समांतर है C1 B1। तो इसको लिखेंगे चरण 6 में। BC के समांतर C1 B1 रेखा खींची, तब हमें प्राप्त हुआ त्रिभुज AC' B' समरूप है त्रिभुज ABC, जो 2:3 में है। यानी कि BC के समांतर एक और रेखा खींची हमने C1 B1, इसके समांतर ये रेखा खींची, जिससे हमें प्राप्त हुआ है त्रिभुज AB1 C1, जो त्रिभुज ABC के समरूप है। जिसके अगर भुजाओं के अनुपात की बात करें तो इनकी भुजाओं का अनुपात है 2:3। क्लियर है।